दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिटूनिया लगाने के लिए यानी उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको मिट्टी कैसे बनानी है ताकि उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके और उसको ट्रांसप्लांट करते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि आगे जाकर आपका जो पौधा है वो खराब नहीं हो और उसमें भर भर के फूल लग सके। उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी और पेटूनिया को आप नॉर्मल गमले और हैंगिंग बास्केट दोनों में ही लगाकर ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ही मिट्टी कैसे बनानी है उसके बारे में बात करेंगे। और पेटूनिया के पौधे आप बहुत ही आसानी से घर पे ही भी लगाकर उसके पौधे तैयार कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से भी तैयार पौधा लाकर इसको ट्रांसप्लांट करके ग्रो कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको मिट्टी कैसे बनानी है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक क्विक अपडेट दे देती हूँ कि कैसे आप घर पे बहुत ही आसानी से इसके बीज से इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। अब इसके बीज को ग्रो करने के लिए आप किसी भी अच्छी क्वालिटी के बीज को ले लें। अच्छा होगा कि जो मिक्स्ड वैरायटी आती है उसको ले। आप मिक्स वैरायटी में आपको एक साथ बहुत सारे कलर्स के बीज मिल जाएंगे और इसको ग्रो करने के लिए आप 80% कोकोप और 20% जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का मिक्सर ले ले और उसमें कोई सा भी थोड़ा सा फंगीसाइड मिक्स कर ले ताकि जो भी है वो सादे गले। और इसके पौधे तैयार करने के लिए आप किसी भी 5 से 6 इंच वाले गहरे कंटेनर को ले ले और उसमें जो पार्टी मिक्स है उसको भरने के बाद आप इसके बी को हल्के हाथों से चारों तरफ स्प्रिंकल कर दे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको बी को गिरना है। और दोस्तों, पेटूनिया के जो बी होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए आपको ऊपर से एकदम हल्की पतली सी पोटैटो मिक्स की लेयर को कवर करना है। तो जो बी है वो नहीं पाएंगे, अच्छे से पानी दे देना है और इसको पूरी छाया वाली जगह में रख देना है जब तक नहीं हो जाए। 5 से 6 दिन बाद जो है पेटूनिया के बी जो है वह उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको फुल सनलाइट में रखकर ग्रो करें और मिट्टी में जो है आपको प्रॉपर नामी बनाए रखनी है। उसमें तीसरी और चौथी पट्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। संगीत और दोस्तों 3 इंच बड़े हो गए हैं, तब आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पौधों की अपडेट। सभी जो पौधे हैं लगभग वह 2 से 3 इंच बड़े हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी है। सभी पौधों की सारे जो पौधे वह काफ़ी हेल्दी और स्ट्रांग तरीके से ग्रो हुए हैं, आप देख सकते हो। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि उनके जो पौधे हैं वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, यानी पौधों के जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है और हेल्दी तरीके से भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उसे पे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि पौधों की तेज़ी से और अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कौन से फर्टिलाइजर वगैरह को उसे करना है। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर चेक आउट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है ऊपर आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगी। और दोस्तों, मैंने 2 वैरायटी के पौधे तैयार किए हैं। आप एक देखो, एक ये पेटूनिया मिक्स की वैरायटी है, मतलब नॉर्मल पेटूनिया के मिक्स कलर्स है उसमें, और यह जो है यह स्टार मिक्स की वैरायटी है। अगर पेटूनिया स्टार मिक्सर, इसमें भी स्टार जो फ्लावर्स होते हैं वह स्टारशिप उसमें बना हुआ रहता है। उसके जो है सारे मिक्स कलर्स के ये पौधे। अब दोस्तों, बात करते हैं कैसे बनाना है ताकि उसमें जो है भर भर के फ्लावरिंग हो सके। प्लीज़ जो आपको पोटिंग मिक्स लेना है वो लेना है 50% नॉर्मल यानी जो मिट्टी होती है उसको आप उसे करें और 30% आप इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट उसको उसे कर सकते हैं और 20% का मिक्सर ले सकते हैं। मिट्टी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल्की बनानी है ताकि जो पौधा है वो तेज़ी से ग्रो हो सके। और दोस्तों, अगर आप छोटे पौधे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इसमें जो बोटिंग मिक्स तैयार करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर को उसे नहीं करें, नहीं तो आपके जो पौधे हैं उसकी जो जड़ है वो गल सकती है ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो छोटे पौधे ट्रांसप्लांट करते वक्त आपको ये बेसिक मिट्टी बनानी है। इन तीनों के ही मिक्सर में आपको कोई सा भी फंगीसाइड मिक्स कर लेना है। तो आप केमिकल कोई भी फनी उसे कर सकते हैं और उसमें आपको कोई सा भी फास्फोरस स्विच फर्टिलाइजर जो है उसको मिक्स कर लेना है। फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर उसे करने से जो आपके पौधे हैं उसकी जो जेड है वो तेजी से ग्राउंडी, तो उसके लिए आप बोन मिल को उसे कर सकते हैं या फिर स्टोन डस्ट को उसे कर सकते हैं या बोन मिल का सब्स्टिट्यूट मैंने बताया हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो छोटे पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए जो आपको बेसिक मिट्टी जो बनानी है वो ऐसी ही बनानी है। बाकी अगर आप बड़े पौधे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जैसे 5 से 6 इंच वाले बड़े पौधे या फिर नर्सरी से ले हुए ऐसे प्लांट जिसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है या फ्लावरिंग स्टेज पर है, तो उसे समय आप मिट्टी में 1
मुट्ठी एक्स्ट्रा जो है नीम की खाली मिला ले, नीम की खाली से जो है प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगा और वो फर्टिलाइजर का भी कम करेगा, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह की मात्रा अच्छी खासी होती है। और 1 चम्मच आप मिट्टी में जो सीधी एक्सट्रैक्ट या जिसे जाम कहते हैं उसको भी मिला ले। सिविल एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल करने से जो है प्लांट में जो फ्लावरिंग की संख्या बढ़ेगी। अब दोस्तों, पेटूनिया को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो आपको गमले की साइज रखनी है वह 8 से 10 इंच की रखनी है, या फिर आप चाहे तो ऐसे जो चौड़े कंटेनर होते हैं उसमें भी पेटूनिया के प्लांट को लगाकर ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी कंटेनर आप उसे कर रहे हैं उसमें आप ध्यान रखें कि नीचे की साइड जो है वो ड्रेनेज होल्स बने होने चाहिए। और अब आपको 40 मिक्स को अच्छे से जो है गमले में, यानी जो भी कंटेनर आप उसे कर रहे हैं उसमें आपको भर लेना है। पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी से जो पौधे हैं उसको मिट्टी से बाहर निकलना है। ध्यान रखें जो पौधे की जो जेड है वह टूटी नहीं चाहिए। पौधों की अगर जेड टूटेंगे तो उससे उसको ट्रांसप्लांट शौक लग सकता है, इसलिए एकदम हल्के हाथों से पौधों की जो जेड है उसको आप मिट्टी से बाहर निकले। अब देखो कितनी अच्छी रूट ग्रोथ हुई है। जो पौधे हैं उनकी अब दोस्तों जो 8 या 10 इंच वाले जो कंटेनर है उसमें आपको एक प्लांट लगाकर ग्रो करना है, या फिर अगर आप ऐसे चौड़े कंटेनर को उसे कर रहे हैं तो इसमें आप 2 प्लांट भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक नॉर्मल जो मिक्स वैरायटी है पेटूनिया की वो लगा रही हूँ और एक जो है स्टार मिक्स वैरायटी वाले प्लांट को लगा रही हूँ। तो 2 प्लांट में इसमें ट्रांसप्लांट करूंगी। अब इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए दोस्तों आपको इसको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, तो एकदम हल्का सा मिट्टी में गड्ढा बनाते हुए जो नीचे की जो सबसे नीचे की जो 2 पत्तियां होती है छोटी सी उसको आपको हटा देना है। और उसको लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो जहां से नोट स्टार्ट हुआ है, यानी जहां से पहले गांठ है, उसको आपको मिट्टी के ऊपर रखते हुए लगाना है। तो बस आपको जड़ों के लेवल तक उसको मिट्टी में दबाना है। बाकी जो पहली गांठ है जहां से जो में पत्ते जो स्टार्ट हो रहे हैं उसे गांठ को आपको ऊपर रखना है, ताकि आगे जाकर उसमें से ब्रांचेस निकल सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसे गांठ को ही मिट्टी के अंदर ढाबा देते हैं, यानी ज़्यादा अंदर पौधे को लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है पौधों में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकल पाते हैं और उसकी वजह से फ्लावरिंग कम होती है। और छोटे पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, इतना ही पानी दे कि जो पानी है वो जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाए। ज़्यादा पानी करने से जो छोटे पौधे हैं उसकी जो जेड है वो गल जाती है और आपका पौधा खराब हो जाता है। और पानी देने के बाद फिर से आपको हल्के हाथों से थोड़ा पौधों को प्रेस कर देना है, ताकि उसकी जो जेड है वो मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाए। और अब आपको इस कंटेनर को पूरी छाया वाली जगह में, यानी कंप्लीटली शेडेड एरिया में रखना है 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद आप इसको फुल नाइट में रख के ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों, पेटूनिया के जो पौधे होते हैं, यानी इसका जो प्लांट होता है वह हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इनफैक्ट हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने के लिए पेटूनिया वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। अब दोस्तों, हैंगिंग बास्केट के लिए जो आपको बनाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच और एकदम हल्का बनाना है। तो उसके लिए आप 40% जो है नॉर्मल गार्डन ले 40% आप उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट ले और 20% आप उसमें कोकोपी ले कोकोपीट से जो है हैंगिंग बास केट का वेट एकदम कम रहेगा। और इस मिक्सर में आप थोड़ा सा फंगीसाइड और से आप बोन मिल या कोई भी फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर मिक्स कर ले। अब हैंगिंग बास्केट में आपको नीचे की तरफ ड्रेनेज होल्स, यानी जो पानी निकलने के लिए छेद है, उसको बनाकर जो वोटिंग मिक्स है उसको अच्छे से इसमें भर देना है। पोटैटो मिक्स को अच्छे से भरने के बाद आपको से जो पौधे हैं उसकी जो नीचे से फर्स्ट रोड है उसको मिट्टी के ऊपर रखते हुए आपको पौधों को जो हैंगिंग बास्केट है उसमें अच्छे से ट्रांसप्लांट कर देना है। एकदम बीच में ट्रांसप्लांट करें आप और थोड़ा सा एकदम पानी दे, इतना ही पानी जितना जादू तक अच्छे से पहुंच जाए। अब दोस्तों, पौधों को ट्रांसप्लांट करने के 10 से 15 दिन बाद तक आपको पौधों को ऐसे नॉर्मली ग्रो करना है। उसके बाद इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्लोटिंग पाने के लिए आप इसमें जो मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डीपी वगैरह को उसे करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइजर यानी सरसों के खाली की खाद कैसे बनानी है उसे पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और पेटूनिया को बीज से कैसे ग्रो करना है और इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको मिट्टी कैसे बनानी है
ताकि इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्लोटिंग हो सके, और भी सारे जो केयर टिप्स आपको ध्यान में रख के इसको ट्रांसप्लांट करना है, वो सारे डिटेल में मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद है आज के वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एट लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।